लिखिए 5.1 में पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x minus 3, 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, comma at x equal to -3 and x equal to 5। मतलब कि जो भी फंक्शन है वो साबित करके दिखाइए कि तीनों के तीनों कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी हम लास्ट में ही बोले हैं कि जब तक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं समझ में आता, ये भी नहीं समझ में आएगा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5f(x) बराबर 5x माइनस में 3, जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है वही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें से कई गो के नहीं मालूम होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। बताओ सोनू कुमार, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है? किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? तो बता बोल, हाँ बोलो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होगा तब कहेंगे कि उसका लिमिट, और जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है वही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बस खत्म। जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है वही कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ, राइट हैंड लिमिट कुछ, इधर से जा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, उधर से जा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। फिलहाल इसको चेक करना है, x इक्वल टू कितना पर? 0 पर। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, खाली यही दोनों चेक कीजिए ना। हालांकि यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे तीनों चीज़ चेक करना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करना होता है, राइट हैंड लिमिट भी चेक करना होता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट उस फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना होता है। तीनों आपस में बराबर होगा तब। जैसे कि x इक्वल टू 0 है, मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, 0 जो सोच रहे हैं वो 0 नहीं चलेगा, 0 से थोड़ा सा कम। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाहें तो 0 से थोड़ा सा कम, 0 से कितना कम? तो कुछ तो कम होना चाहिए, 0 में से कुछ तो घटाएंगे। x बराबर 0 है तो 0 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, कुछ ही कम। जैसे राइट हैंड लिमिट तो कह सकते हैं कि x बराबर 0 नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x टेंस टू 0 से छोटा। राइट हैंड लिमिट के लिए कह सकते हैं कि x टेंस टू 0 से थोड़ा सा, ये प्लस मतलब 0 से छोटा 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा क्या, इसमें कोची घटा दें तो आप h माइनस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालो ना, बहुत होगा तो आप ऐसे घेर के लिखोगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x चलेगा ना वहाँ वहाँ बैठा दीजिएगा x बराबर, डायरेक्ट एकदम कुछ बिना सोच ले समझ ले, 0 माइनस कितना h, और जहाँ जहाँ x 0 सोच रहे हैं ना वहाँ वहाँ x की जगह आप लिखते हैं कि 0 प्लस h। अरे शुरू में ध्यान से देखो ना कि x बराबर कितना दे रहे हैं? 0। x बराबर कितना है? तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कब चेक करना होगा? तो 0 में से कुछ घटा दीजिए, कुछ मतलब क्या घटा दीजिए? h। ऐसे भी h क्या है? 0। ठीक है, निकालो। 5 माने 5, और जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ x की जगह आप कितना बैठा देंगे? 0
माइनस एच माइनस में 3, 5 अगर गुना भी कर देंगे तो जैसे ही 5 गुना करेंगे तो 0, इसमें गुना करेंगे तो -5h माइनस में 3। बाद में ये भी समझ में आएगा कि h के जगह पे कितना बैठाना है, 0। तो सब काट छाट के मिला कितना, बचकर आया कितना, -3। यह है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये कहिएगा कि लिमिट h टेंस टू कितना, 0। h हम घटाएं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, h जोड़े राइट हैंड लिमिट के लिए। बोलो उधर क्या लिखे, तो 5 h के जगह x के जगह पे कितना बैठाएंगे, 0 प्लस h माइनस में 3। ऐसे भी 5 से गुना कर दो तो हो गया 0 प्लस में 5h -3। तेरा छापे से कोई फ़ायदा नहीं है, कंटिन्यूटी छाप के आप नहीं समझ पाएगा, पूरा छाप छुप के दे देंगे तब भी आप नहीं समझ पाइएगा। सबके बताने का अपना अपना तरीका होता है, आप नहीं समझ पाइएगा। 2-3 टीचर बताएंगे तो इसको अलग अलग तरीके से ध्यान से समझ लो। 0 बचा कितना, माइनस। डायरेक्ट अगर वही निकालना चाहें, हम कहें कि f डायरेक्ट 0 ही निकाल लो, डायरेक्ट f 0 तो रख दो जहाँ x है 5 गुने 0 और -3, मतलब कितना आया, -3। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f 0। दोनों तो आपस में, दोनों क्या, तीनों के तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। वो भी अभी फ़िलहाल किसके लिए, एट x इक्वल टू 0 के लिए। हम तो यही चल रहे थे लेके। उतारो, शुरुआत में तो इसने लगेगा ये खेला कोची बकवास चल रहा है, शुरू में इसी लगता है 1-2 हिसाब, 4 हिसाब तक ऐसे ही माथा के दर्द लगेगा, 5वां थोड़ा ठीक लगेगा देखने में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। 5 के बाद जितना क्वेश्चन है ना सब ठीक ठाक है, 4 तक एकदम बोझ लगेगा। कोची बना रहे हैं, खेला चल रहा है, 0 - h 0 प्लस h, थोड़ा सा अच्छा रखबे नहीं करते, कायल रखे थे। इसी में फंक्शन सेम है, लेकिन अब x इक्वल टू बदल गया। अब एट x इक्वल टू कितना है उसमें, -3 ना, हाँ। तो -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करना चाहते हैं तो x बराबर हम ही बोलेंगे कि -3 में से कुछ घटा दीजिए। कितना घटा दिए, -h। हालांकि ऐसे सिचुएशन में एक बात याद रखना कि लिमिट h टेंस टू कितना है, 0 रखो। जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ कितना बैठाना है, जैसे 5 और इंटू x के जगह पे -3 -h और माइनस में 3 पूरा घटा बटा के देखते हैं तो -15 और माइनस में 5h और माइनस में 3 कितना हुआ घटा बटा के, -15 -3 दोनों को देखें तो -18। और ये तो ऐसे भी h के जगह पे 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे वो पूरा 0 रखते के साथ कितना हो जाएगा, 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, -18। राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर चेक करना चाहते हैं फॉर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट अगर चेक कीजिएगा तो x के जगह पर कितना बैठाना होगा, -3 या कुछ जोड़ना होगा। वो कुछ जो जोड़ते हैं वैसे भी उसका लिमिट किसके बराबर, h टेंस टू 0। तो रख दो 5, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ रखें -3 + h और घटाओ -3, गुना करके देख लो, माइनस में 15
प्लस में 5h माइनस में 3, फिर से मिला जुला के कितना -18, क्योंकि h के जगह आप कितना रख देंगे 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर थे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर भी एक लाइन और थोड़ा आगे चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट चेक करते हैं, f और x के जगह पे डायरेक्ट बैठा देते हैं, कितना -3। अब तो सबके लग रहा होगा कि इतना काहे मेहनत करते हैं, ऐसे भी तो h के जगह पे फाइनली अंतिम में कितना रख देते हैं 0। वो इत्तेफाक है कि अभी ऐसा मिल रहा है, हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार f डायरेक्ट -3 रखोगे तो कुछ और आएगा, लेफ्ट राइट कुछ और आएगा। 5 गुने -3 और माइनस में 3, ये पूरा गुना भाग करके देख लीजिएगा कितना आएगा -18। तो फिलहाल तो यहाँ बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f -3, तीनों आपस में बराबर है। तो यह जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना -3, x बराबर -3 के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे ही -3 हटाइए और अब क्या है इसके बाद, तो 5 रख के देखो और बताओ कितना आता है तीनों में। जब हम 5 रखेंगे तो कितना वैल्यू आता है, लिमिट एग्जिस्ट करे तभी कहेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। कितना 22, 5 5 25, 25 में से 3 गया तो 22। तो फिर तीनों वैल्यू 22 से आना चाहिए, लेफ्ट रहे राइट रहे चाहे डायरेक्ट f5 रहे। बन जाएगा तीसरा, x बराबर 5 पर। तीनों बार आप निकालिए न 5 पर भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या डायरेक्ट f5 आता कितना है, चेक ही करना है कि तीनों बार 22 आया या नहीं आया। तो सबके कितना 22 ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, पहला तो बन गया, 5 अपने से बना लीजिएगा, मतलब x की जगह 5 रख के। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, examine the continuity of the function, examine the continuity of the function fx is equal to 2x स्क्वायर माइनस 1। और हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम में किताब देख लीजिएगा, वो कह रहा है ना कि आप क्या इसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं सतत या सातत्यता, सातत्य की जांच करें किस फंक्शन के बाद। तो एफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 1। x बराबर कितना बैठाना है, एट x इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ बैठा दीजिएगा, कितना 3। लेकिन डायरेक्ट 3 नहीं बैठाना है, इसका लेफ्ट राइट और डायरेक्ट 3 सब चेक करना होगा। दूसरा नंबर है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू कितना 3, x इक्वल टू 3 चेक करते हैं। अब इसमें से 3-4 किताब उठाइएगा ना तो सबके अपना अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन घुमा फिरा के सबके वही आंसर आएगा। से हमर जो तरीका है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम अपने तरीका से अगर बताएं तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 ना बैठा के इसमें से कुछ माइनस कर देंगे, जहाँ पे ये बताएंगे कि ऐसे भी जो हम h घटाए हैं उसका लिमिट किसके बराबर होगा। रखना शुरू कर दो, 2 है तो 2 लिखो, और जहाँ x दिखाई दे रहा वहाँ पे बैठाओ 3 माइनस h के होल स्क्वायर माइनस में 1। अब कुछ तो यहीं पर, कुछ तो डायरेक्ट एजे पे 0 बैठाना शुरू कर देता है। हाँ तो बैठाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, एजे पे डायरेक्ट बैठाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे 0 बैठा दो।
और कितना होता है कि पहले तोड़ेगा 3 माइनस एच के होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, दोनों सही, आप जैसे बनाइए। एक बार तोड़ के भी चेक कर लेना और एक बार बिना तोड़ले बना लेना, दोनों में घुमा फिरा के हम पहुँचेंगे वहीं पर। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट सोच लेते हैं कि एच की जगह पे कितना 0, तो बचा 2 गुने 3, ये तो ऐसे भी 0 और माइनस में 1, कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पे तो 3 के स्क्वायर नहीं होता क्योंकि ये 0 हो गया था, तो 3 के स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया तो 17। तो तोड़ के भी एक बार चेक कर लो ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, वो चेक करके देखोगे पूरा हल करके कितना आएगा 17। हम ही चेक कर दें तोड़ के भी, अगर तोड़ दें तो देखो 2 हो जाएगा, अगर हम तोड़ते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी 6h माइनस में 1, तो भी तो 9 दूनी 18 और प्लस में 2h स्क्वायर और माइनस में 12h माइनस में 1। ऐसे भी जहाँ जहाँ h दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ तो यही न बचा, 18 में से 1 घट के 17, तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बताइए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू 3 और प्लस, इस बार माइनस नहीं 3 प्लस h। राइट हैंड लिमिट में 3 से थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे, हालांकि बोलेंगे कि जो हम h बैठा रहे हैं वैसे भी अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है। फंक्शन बताइए, तो 2 और x के जगह पे कितना, x जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे 3 प्लस h के होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस बोल दी, इसको हल वल करो तो फिर से वही कहानी कि कायल तोड़िएगा, डायरेक्ट h के जगह पे 0 बैठा दो, तो बोलो ना कि 2 गुने कितना मिला 3 के स्क्वायर माइनस 1, ये सब हल वल करके देखिए कितना आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 17, राइट हैंड लिमिट 17, मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस। फिर भी लगे कि और चेक करना है हमको, तो डायरेक्ट f और x के जगह पे 3 रख लो, आएगा वही, वो पता है कि आना तो उतने हैं। रखिए 2 गुने 3 के स्क्वायर माइनस 1, हल उल करके देखे तो 17। तीनों फंक्शन, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट f3 तीनों बराबर है, तो कहेंगे कि फंक्शन 3 पर संतत है। हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। थर्ड नंबर में दिए हुए है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। आपको जांच करके बताना है कि क्या फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कोई एगो वैल्यू मान लेंगे, लिखो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कोई वैल्यू नहीं दिए, अगर वैल्यू दे ले रहता तो चलो भाई सोचते भी, ऐसा कोई नंबर वंबर नहीं है, सिर्फ कह दिया है कि आप कंटिन्यूटी के बारे में चेक कीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर में f(x) बराबर कितना है x माइनस 5, अभी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करे पड़ेगा। तो मान लो लेट लेट x इज इक्वल टू कुछ भी माने के से कुछ भी, अब कुछ भी मानना है तो के भी मान लीजिए, के अब वही रखो। मतलब हम मान के चलते हैं ना कि x इक्वल टू कितना के। कोई बहुत अधिक अगर कहे कि के क्या है तो लिख दीजिएगा के इज एन नंबर इंटीजर, जो आप लिखना चाहें। मान लो इंटीजर से क्या फ़र्क पड़ता है, इसे हटाओ, के कोई नंबर है, ठीक है, लिख के और कंफ्यूज काहे करें, x बराबर के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए आप लिखेंगे x बराबर के माइनस एच, जहाँ पे बताना पड़ेगा कि ऐसे भी जो हम h बैठा रहे हैं वो लिमिट h टेंस टू क्या रखो। जैसे x है तो वहाँ पे लिखोगे के माइनस एच और माइनस में 5, बाद में फिर h कितना देर चलेगा, h की जगह पे कितना 0, तो k माइनस कितना आ गया 5। ये ध्यान रहे लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ज़रा चेक करो, राइट
हैंड लिमिट। तो वैसन कंडीशन में x के जगह पे लिखना होगा k प्लस h। लिखो, जो k में जोड़ते हैं ना उससे कोई खास फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे भी h टेंस टू क्या है, बैठाइए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब बैठाना पड़ेगा k प्लस h, और घटाओ में 5। अब बाद में समझ में आता है कि अच्छा h के जगह पे फिर से 0, तो k माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट वही है जो कि राइट हैंड लिमिट। डायरेक्ट अगर निकालते भी हम कि f k बताइए, तो जहाँ x है वहाँ पे k, तब भी कितना आता है k माइनस 5। ऐसे ही निकाले की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए, जाहिर सी बात है कि f k भी बराबर होबे करेगा, और तीनों अगर बराबर है तो बोल देना कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो भी किस पर, एट x इक्वल टू k। और ये भी लिखना नहीं जरूरी है, तो सिर्फ कह रहा था कि कंटिन्यूअस है या, तो आप कह दीजिएगा कंटिन्यूअस है। x बराबर कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरा वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 तक सब आसान लगेगा, छठा पाँचवा थोड़ा बदलेगा, जहाँ संभल के चेक करना पड़ता है। दूसरा में f(x) बराबर कितना, मतलब b में 1/x माइनस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ k मानकर निकाल लो, देखो कितना आता है। तो हर बार वही आएगा k माइनस 5, k माइनस 5, k माइनस 5, तीनों ही बात। बोलो बी में f(x) बराबर कितना, 1/x माइनस 5। मान लीजिएगा यहाँ लेट कि x इज इक्वल टू k, हम k मान कर चलते हैं कि k कोई पूर्णांक होगा, उस पर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए फिर लिखना होगा x बराबर k में से समथिंग माइनस, यानी h घटा दिए। हालांकि जो h घटाते हैं उसका लिमिट ऐसे भी कंसिडर करेंगे 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/x के जगह पर कितना k माइनस h, माइनस में 5। कुछ दूर बढ़ने के बाद पता चला कि h के जगह पे इसे भी 0, तो 1/k माइनस 5। वही राइट हैंड लिमिट आएगा, फिक्स है कि वही आएगा राइट हैंड लिमिट। खाली संभल के लिखना होगा, x के जगह पे क्या लिखेंगे k प्लस h, जहाँ बताना पड़ेगा कि लिमिट h टेंस टू 0। बैठाइए 1/x के जगह पे कितना k प्लस h माइनस 5, ऐसे भी h के जगह पे तो बचा 1/k माइनस 5। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, दोनों बराबर है। तीसरा अगर चेक करना चाहते हो डायरेक्ट f(k) बतलाइए कितना होगा। f(k) अगर डायरेक्ट निकाले तो 1/k माइनस 5, फिर तो तीनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(k). अगर तीनों बराबर है तो कहेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पर है वो बताने की भी ज़रूरत नहीं। सी ऑप्शन ऐसे तो देखे में अजीब जैसा लग रहा है, तो अजीब को पहले सीधा करो। ये जो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन लग रहा है उसको पहले सिंपल बना लीजिए। f(x) इक्वल टू कितना दे लें, x² माइनस 25 बटा में x प्लस 5। इसको चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, पहले इसको सिंपल बना लीजिए। मतलब कि x² माइनस 25 हम इसको लिख सकते हैं, x माइनस 5। ऐसे तो लिखे कि x प्लस 5 भी लिख सकते थे, लेकिन नीचे जो x प्लस 5 है ना, अरे ये दोनों गुना करके देखो वही आ जाएगा। a² माइनस b², ये किसका स्क्वायर है 5 के, तो एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी।
ये दोनों कैंसिल हो गया। अब कंटिन्यूअस है या नहीं हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या, कि हम मान के चल रहे हैं, इसी पर चेक कीजिए। तो लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताइए x के जगह पे लग तो रहा कि k बैठाना चाहिए, लेकिन k से थोड़ा सा कम बैठा दो, k माइनस एच। ध्यान रहे कि बाद में हम ये बता देंगे कि h टेंस टू ऐसे भी 0 है, तो बैठाना शुरू करो। ये सब खत्म हो गया, इसमें मत बैठाना आप, बचा कौची k, तो k के जगह सॉरी x के जगह पे k माइनस एच, माइनस में 5, h के जगह पे मतलब अगर रख भी दें 0 तो कट छट के कितना है k माइनस 5। अच्छा राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए बोलो x के जगह आप क्या लिखें, हम माने तो है कि k पर चेक करना है, लेकिन लिखेंगे k प्लस एच। अब बताना पड़ेगा कि ऐसे भी जो हम लिमिट h बैठाएँ वो किसके बराबर है, बोलो। ये सब में नहीं चेक करना क्योंकि अब बचा है यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखें, k प्लस एच माइनस में 5, बोलो h की जगह आप कितना 0, तो फिर बच गया k माइनस 5, यानी बोलो ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, और जब ये दोनों बराबर है ना तो 100% है कि अगर आप एफ के भी निकालना चाहो तो निकाल के देख लो, यही आएगा k माइनस 5। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। डी बनाकर बताइए आप, या बताइए कुछ दिखा बनाकर। डी में है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, मॉड ऑफ में है, मॉड में है एक्स माइनस 5। एक बार बनाकर दिखाए कि कंटिन्यूअस है या मॉड ऑफ। मॉड ऑफ के मतलब है कि दोनों तरफ डंटा, इधर भी एक पहिया खींचो उधर भी एक पहिया खींचो, बन गया। दोनों ही बार मतलब कि तीनों ही बार क्या आया ही बता, मॉड ऑफ के माइनस 1, और मॉड ऑफ के चाहे प्लस में हो माइनस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एच तो ऐसे भी 0 माने हैं, तो एच अगर कुछ जोड़ते भी हैं तो कुछ ही जोड़ेंगे 0, एच अगर घटाते भी है तो क्या घटाएंगे 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो फंक्शन है कंटिन्यूअस। बाकी जब केसी सिन्हा वाला प्रॉब्लम बताएंगे ना तो वहाँ पे बता देंगे थोड़ा डिटेल में। अब एनसीईआरटी में प्रॉब्लम कम है, यहाँ पर हम क्या पूरा समझा। x बराबर ऐसे 1 2 अगर मानेंगे ना तब भी बन जाएगा, ये नहीं कहते गलत है, ठीक है। कोई भी फंक्शन मानेंगे बन जाएगा, हम ही बता देते एक बार लिख के कि कोई भी वैल्यू मान लो बन जाएगा। और ऐसे जब हम केसी सिन्हा वाला कंटिन्यूटी बताएंगे तो उस वक्त ज़्यादा समझ में आएगा। एनसीईआरटी में कम प्रॉब्लम है। अब कम प्रॉब्लम में आप सोचिएगा कि ज़्यादा समझ में आ जाए, मुश्किल है। ज़्यादा प्रॉब्लम में भले ही समझ में आएगा आपको, एगो नहीं समझे तो दूसरा, दूसरा नहीं समझे तीसरा, तीसरा नहीं समझे चौथा। फिलहाल डी बताइए क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। इसमें कुछ लोग के बताने का अपना अपना तरीका होता है कि जब k का मान 5 से छोटा 5 से बड़ा, कोई बात नहीं, उतना काहे टेंशन ले रहे। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इससे ज़्यादा उस किताब में मिलेगा किसी से ना वाले में। कैसे है क्यों है सब एक से एक क्वेश्चन आएगा। फिलहाल हम मान के चलते हैं लेट कि x इक्वल टू के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी आप x का मान रखिएगा उससे कुछ तो छोटा ही होगा, k माइनस एच एक्स के जगह पे। ऐसे ही k माइनस एच रखेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि लिमिट h टेंस टू ऐसे भी 0, तो बैठा दो k के जगह पे, मतलब x के जगह पे k माइनस एच माइनस में 5, h के जगह पर फाइनली बैठाना है 0, तो मॉड ऑफ में आ गया कौची k माइनस 5। इतने रह दीजिए राइट हैंड लिमिट के लिए। अब एजा पे 2 सवाल उठता है। एजा पे कोई कह सकता है कि k का मान हो सकता है 5 से बड़ा रहे, 5 से बड़ा रहे, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो ये प्लस में आएगा।
लेकिन k का मान अगर 5 से छोटा रहे तो अगले वीडियो में हम थोड़ा सा ही किसी से नाम आएगा ना तो और डिटेल से हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल x बराबर क्या लिखें, k प्लस एच, क्योंकि एक के गो है ही है, एगो में समझाना भी चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएगा। लिमिट क्या रखें बोलो, h टेंस टू 0, डायरेक्ट बैठा दो, मॉड ऑफ x की जगह पे क्या k प्लस एच माइनस में 5, ऐसे भी h की जगह 0 तो मॉड ऑफ में क्या आ गया k माइनस 5। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। लास्ट एक और क्वेश्चन, 5वां से फिर था पता चलेगा, अभी तक लग रहा होगा कि कोची टाइम पास चल रहा है। चौथा नंबर है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n, f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n इज continuous at x बराबर n, where n is a positive integer, तो आप n इक्वल टू कोई पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं, n इक्वल टू कोई भी इंटीजर मान लीजिए 2 3 4 5 6, वो खुद आपको सपोर्ट कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर मानिए। वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर मानो मतलब पूर्णांक, लेकिन ध्यान रहे माइनस वाला ना है प्लस वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मानिए वो खुद आपको सपोर्ट कर रहा है। वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई इंटीजर मान लेंगे और उस पर मानकर बनाएंगे। कोई भी इंटीजर मान लो ना, 1 2 3 जो अच्छा लगे। जब वो खुद कह रहा है कि इंटीजर मान कर ही बनाए तो इंटीजरे मान लो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4, f(x) बराबर कितना, x टू द पावर n, और वो खुद कह रहा है कि x की जगह पे आप क्या बैठाइए n, x की जगह पे x इक्वल टू बोल रहे होगा कितना n। हाँ वो अलग बात है कि n क्या लिखिएगा, n चाहो तो हटाओ, n की जगह पे कोई इंटीजर, तो हम मान के चलते हैं कि x इक्वल टू 2, 0 नहीं मानना क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं, 0 ना तो पॉजिटिव है आना ही, 1 2 भले मान सकते 3 4, तो 2 मान लेते हैं। अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए, तो वैसन कंडीशन में लिखना होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, अब बाद में बैठा देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो क्या रखें, x के जगह पे 2 माइनस एच के पावर n, वैसे तो कहिएगा डायरेक्ट 0 बैठा दीजिए तो बैठा दो, 2 पे पावर n आएगा, लेकिन किसी को लगता है कि हम पूरा तोड़वे करेंगे तो तोड़ो, पहले 2 पे पावर n और फिर माइनस n कॉम्बिनेशन 1, फिर 2 पे पावर n माइनस 1, h टू द पावर 1 प्लस, अब जो तोड़ रहे हैं ना ये 99% को समझ में नहीं आता, क्योंकि 11th में तो सब फक्की मारे हो, 11th में बाइनोमियल थ्योरम आप लोग पढ़े ना तो ये नहीं समझ में आएगा। बोलो आगे, n कॉम्बिनेशन 2, या फिर कहिए हम भी अभी नहीं पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम के, तो क्लासों नहीं यूट्यूब पे हमारे बतावल नहीं बता, हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम में ही पढ़ना था। एजा क्या लिखेंगे n माइनस 2 और इंटू एच के, अब जितना लिखना है लिखून, क्या फ़र्क पड़ता है, अंतिम जाते जाते क्या आ जाएगा n टू दी पावर, मतलब h टू दी पावर n, जहाँ जहाँ h है यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, वहाँ भी h है, सब जगह h है, तो वहाँ तो h के जगह पे 0, तो बचा कौचे, तो हम शुरू में बोल रहे थे, वो तो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि जहाँ पे डायरेक्ट क्या x बराबर, हाँ तो n की जगह फिर से 2 रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप चाहें तो जेब रख दीजिए 2, चाहे जे रख दो 2, क्योंकि x इक्वल टू कितना माने हैं 2, और खुद कह रहा है कि x जो है n के बराबर है, तो ठीक है जे पे पावर 2 रख दो, मतलब जैसे x जहाँ जहाँ है ना वहाँ वहाँ कितना माने हैं n मानना था और हम मान लिए कितना 2,
तो n 2 x भी 2 हो जाएगा, तो रख दो। लो 2 पे पावर 2, घुमा फिरा कितना आया। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट बोलो क्या लिखें। x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, और इस बार ये वाला नहीं तोड़ते हैं, ये ऐसे भी समझ में किसी को नहीं आता है। थोड़ा डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0, बोलो क्या लिखें। x के जगह पे 2 प्लस एच टू द पावर n। तोड़ो इसको, कायल तोड़े, तोड़ने पे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं ना होता है, तो बोलो 2 पे पावर n, और x जो है वो 2 के जगह पर रखें, x बराबर n, n बराबर 2। एक काम करो ना कि इसको भी लिखो 2 पे पावर 2, ये भी तो वही चीज़ है। अब तीसरा एक और कंडीशन बनता है कि हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं f, और x के जगह पर कितना 2, तो रख दो यहाँ पे 2, और n के जगह पर भी 2, क्योंकि x और n दोनों आपस में बराबर है, तो कितना आ गया 4। तो तीनों ही कंडीशन में तो 4 4 4, इसका मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। वो भी ध्यान रहे n बराबर क्या माने थे, एक पॉजिटिव इंटीजर, तब तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। चार तक तो हो गया, 5 से बोलो क्या है। चौथा ना ये कंटिन्यूअस, चौथा में आंसर एन चेक करना है। कहाँ आंसर हम होते, वो तो प्रूफ करना है। पाँचवा में भले ही चेक करना। 5वां नंबर अगर क्वेश्चन देखोगे तो अजीब है, किताब देखिए। x बराबर कितना 0, फिर x बराबर कितना 1, फिर x बराबर कितना 2। अब x के अगर वैल्यू देखोगे फंक्शन में तो कहीं 0 के जिक्र नहीं है। 1 है, 1 है, 1 से छोटा, मतलब x बराबर अगर 1 मानते हैं तो उसका लेफ्ट लिमिट कौन सा उठाएंगे, लेफ्ट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे x, और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे 5। लेकिन x बराबर अगर 2 मान लेते हैं तो क्या उठाएंगे, तब तो कुछ समझे में नहीं आता। तो अब एक जिक्र कर ले करेंगे, आज नहीं। 5 के बारे में बात हम कल करेंगे।